नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम रिष्टि योग की चर्चा करेंगे। रिष्टि योग का महत्व कुंडली में बहुत है, क्योंकि कई बार हम कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर, गोचर में अनिष्ट ग्रहों को देखकर उपाय बताते हैं, किंतु वे कारगर नहीं हो पाते, क्योंकि हम मूल रूप से योगों पर ध्यान नहीं देते। जबकि ग्रह योग से बैठने पर शुभ और अशुभ प्रभाव अपनी मूल स्थिति से कई गुना अधिक देते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल रूप से सामने आया है और शास्त्रों में भी ऐसी चर्चा है। रिष्टि योग का अर्थ सीधा सीधा यह है कि हमारी कुंडली में नैसर्गिक शुभ ग्रह और उससे ज़्यादा प्रभावी तात्कालिक उस कुंडली के शुभ ग्रह यानी त्रिकोण के स्वामी यदि छठे आठवें में जाकर बैठ जाते हैं और छठे आठवें के स्वामी लग्न को, पंचम को, चतुर्थ को या एकादश को प्रभावित करने लगते हैं, तो कुंडली में रिष्टि योग बन जाता है। सब तरफ से मार्ग बंद हो जाता है। इसे हम रिष्टि योग कहते हैं। रिष्टि योग हर ग्रह से निर्मित हो सकता है। ग्रह तो बहुत से योग में रहते हैं, लेकिन उन सब से योग बनाकर मूल रूप से जो ग्रह प्रभावित करता है या जिस ग्रह का समय आता है, वो ग्रह स्वयं से संबंधित परेशानियां हमें ज़्यादा देने लगता है और वो संपूर्ण रिष्टि योग उस ग्रह को बल देने लगता है जो ग्रह उसमें मूल रूप से लग्न को प्रभावित करता है और बलवान रहता है। ऐसा देखने में आया है, क्योंकि वो उन सब का नायक बन जाता है जो ग्रह उसको साथ में सपोर्ट करने लगते हैं। इसमें यदि हम सूर्य रिष्टि की बात करें, यदि यह सारा बल रिष्टि योग या अरिष्ट का सारा बल सूर्य को प्राप्त हो जाता है, तो सूर्य से हमें विषैली बीमारियां पैदा हो जाती है, हृदय के रोग पैदा हो जाते हैं, मस्तिष्क के रोग पैदा हो जाते हैं, बुद्धि भ्रमित होने लगती है, आत्मा व्यथित होने लगती है और व्यक्ति डिप्रेशन में जाने की स्थिति में आ जाता है। सूर्य विषाणु का बहुत बड़ा कारक है। सूर्य और राहु का जब योग बनता है तो अक्सर विषाणु से संबंधित बीमारियां देखने में आती है। संवत 2076 में भी वर्ष लग्न कर्क बना था और धनु राशि पर छठे स्थान में जब कई सारे योग एक साथ आए थे, कई सारे ग्रहों ने वो योग बनाया था, तो हमने उस समय देखा है कि पृथ्वी पर कोरोना का आविर्भाव हुआ और तभी से कोरोना सबके निगाह में आया था। उसके बाद 3-4 माह बाद फिर पुनः जब उसी प्रकार मकर में उन ग्रहों का और नीच के गुरु का संयोग बना और उसने वर्ष बदलने के बाद नए वर्ष में भी वर्ष लग्न कर्क ही रहा, तो कर्क को प्रभावित किया सामने मकर राशि में बैठकर, तो विस्फोटक रूप लेकर आज सारी दुनिया में फैल गया है। चंद्र रिष्टि की अगर हम बात करें, चंद्रमा यदि ऐसी स्थिति में आकर रिष्टि योग का नेतृत्व करने लगता है, तो व्यक्ति को हृदय से संबंधित, श्वास से संबंधित, रक्तचाप से संबंधित, मूत्र से संबंधित और महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित परेशानियां होने लगती है। चंद्रमा का जब रिष्टि योग बनता है तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से व्यक्ति पूरी तरह
प्रभावित हो जाता है और बहुत बुरी स्थिति में आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा रोग को विकराल रूप देने में सहायक हो जाता है। चंद्रमा ही ब्लड का कारक है, चंद्रमा ही मन का कारक है, चंद्रमा से ही बालारिष्ट बनता है, ये सब आप लोग जानते हैं। मंगल का यदि रिष्टि योग बनता है, लग्न और सप्तम को प्रभावित करता है, तो हम देखते हैं छठे और आठवें भाव की पीड़ा से हेपेटाइट, रक्त रोग, चेचक, घाव, गांठ, हैजा, और यहाँ तक कि यदि ये छठे और 11वें भाव को पूरी तरह प्रभावित कर ले तो दुर्घटना की संभावनाएं भी बन जाती है। बुध को यदि हम लें तो बुध से विशेषकर आंत रोग, तंत्रिका संबंधी रोग, याददाश्त कमज़ोर होना, हिस्टीरिया होना, मंदाग्नि होना, और इसके साथ साथ बुध क्या है, एक मिश्रित ग्रह है और बुध मिश्रण का प्रभाव देता है। इसलिए बुध के पीड़ित होने से या बुध द्वारा पीड़ित होने से कफ, वात, पित्त तीनों का संतुलन बिगड़ जाता है और व्यक्ति पैरालिसिस की स्थिति में चला जाता है। और इससे फिर ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। गुरु से यदि रिष्ट रोग की बात करें तो गुरु लीवर को प्रभावित करता है, चर्बी बढ़ा देता है, उससे रोग हो जाते हैं, डायरिया, अस्थमा, कफ को बढ़ा देता है और कई सारे रोग देने लगता है। इसका जब गुरु विशेष रूप से अनिष्टकारक होता है तो उसका बचाव केवल शुक्र से ही हो सकता है। अब शुक्र रिष्टि की बात करें तो शुक्र गर्भाशय संबंधी बीमारियां, आँख संबंधी बीमारियां, चर्म रोग और कई सारे मूत्र जनन संबंधी रोग पैदा कर देता है। शनि की अगर रिष्टि की बात करें, स्थायी रोग शनि हमें देता है, जैसे श्वास रोग। एक बार यदि किसी को श्वास रोग हो जाता है, उसकी स्थायी चिकित्सा बहुत दुर्लभ है। फिट्स, जोड़ों में दर्द, लकवा, गठिया। इसी प्रकार राहु और केतु की रिष्टि से घाव से संबंधित, दर्द से संबंधित, चोट से संबंधित, दांत से संबंधित और अज्ञात भय से संबंधित, विषैली बीमारियों से संबंधित रोग व्यक्ति को घेर लेते हैं। शुक्र, सूर्य, ये सब एक साथ यदि प्रभावित होते हैं तो शनि का उसमें प्रभाव आने के बाद एक बड़ा स्थायी रोग होता है जिससे पूरे अंग प्रभावित होते हैं, जिसे डायबिटीज कहते हैं। इस प्रकार इन रिष्टि रोगों पर, इन रिष्टि योग पर हमारा ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। ये मैंने आप सबका ध्यान आकर्षित किया है। रिष्टि योग बनने के बाद पहले रिष्टि योग बनाने वाले ग्रह का उपाय आवश्यक है। वो चाहे हम उसे कमज़ोर करने वाले लग्न के, पंचम के, भाग्य के स्वामियों का रत्न पहने या रिष्टि योग बनाने वाले ग्रह का दान पुण्य करें, मंत्र जाप करें, साधना करें। लेकिन ये उपाय रिष्टि योग के प्रथम आवश्यक है, बाद में हम तात्कालिक दशा, महादशा और अंतर्दशा के करें। कुंडली में कई बार रिष्टि योग निर्माण होता है, लेकिन उस योग से बचाव का स्थिति या बचाव का छोटा बड़ा योग भी पड़ा होता है, उस पर भी हम ध्यान दिया जाना हमें आवश्यक है। जैसे यदि रिष्टि योग बना हुआ हो किसी भी ग्रह से संबंधित, और यदि हमारी कुंडली में गुरु शुक्र केंद्र में बैठे हों, एक साथ बैठे हों, आपस में त्रिकोण संबंध बनाकर बैठे हों, बलवान बैठे हों,
तो रिष्टि योग की दुर्योग को कम करते हैं और उनको साथ लेने से शीघ्र ही निदान हम पा सकते हैं। इसी प्रकार यदि कुंडली के शुभ ग्रह या कुंडली के शुभ ग्रह प्रभावित हैं तो नैसर्गिक शुभ ग्रह हमारी कुंडली में केंद्र में बैठे हों तो भी रिष्टि योग को कम करते हैं। इसी प्रकार तीसरे, छठे और 11वें भाव में राहु शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, विशेषकर गुरु के साथ, भले ही गुरु और राहु चांडाल योग बनाते हैं, किंतु जब तीसरे, छठे और 11वें में राहु आता है तो अशुभता खोकर शुभता की ओर बढ़ने लगता है और गुरु के साथ बैठने से रिष्टि योग को कम करता है। इस पर भी हमें ध्यान दिया जाना आवश्यक है। मेरा आज रिष्टि योग पर ध्यान आकर्षित करने का उद्देश्य यही है कि हम ये समझें, कई बार हम सामान्य ग्रह की स्थिति से उपाय करने लगते हैं, लेकिन योगों पर ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है। कुंडली में तभी हमारे उपाय कारगर होते हैं। तो विशेष करके मेरा इस संबंध में आपसे निवेदन है कि आप कुंडली में योगों पर भी पूरी तरह ध्यान दें। योग तो कई प्रकार के हैं, लेकिन ये जो योग मैंने बताए हैं रिष्टि योग, ये हम सामान्यतया पहचान सकते हैं। ज़्यादा लंबा हमें याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। छोटी सी बात हमें समझ में आ जाती है कि यदि कारक ग्रह अनिष्ट घरों में बैठे हों, अनिष्ट भावों में बैठे हों और अकारक ग्रह लग्न को, पंचम को, भाग्य स्थान को, सुख के चतुर्थ स्थान को, हमारे कर्म को प्रभावित कर रहे हों तो उससे संबंधित पीड़ा हमें हो जाती है, तो रिष्टि योग का समाधान आवश्यक है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ सभी ज्योतिष के विद्यार्थी इस पर ध्यान देंगे। हम सभी विद्यार्थी हैं। ज्योतिष एक अगाध सागर है। धन्यवाद।